इन्फोसिस में 2.5 लाख लोग, रिलायंस में 2.36, 2,36,000 लोग, विप्रो में 2,31,000 लोग। एंड अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, अभी जितने भी लाख लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं, मतलब ये वो डिपार्टमेंट्स हैं या कॉरपोरेट के वो बड़े राजघर, वो बड़े घराने हैं, वो बड़े कॉरपोरेट घराने हैं जहां पर सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में लोग जॉब कर रहे हैं। अब ये सारे लोग मिलकर भी टोटल 90 लाख नहीं है, और हिंदुस्तान में हर साल नए 90 लाख लोग आ रहे हैं जिनको जॉब चाहिए। तो वास्तविकता क्या है कि गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेट सेक्टर मिलकर भी हर साल 90 लाख ग्रेजुएट्स को नौकरी नहीं दे सकता। इनमें से चंद लोगों को नौकरी मिल रही है। इनमें से 90 लाख लोगों में से मैं कहूं तो 9 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। 10% लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। इनफैक्ट मैं कहूं कि 4.5 लाख, 5% लोगों को भी नौकरी हर साल नहीं मिल पा रही है। यह वास्तविकता है। इतनी बड़ी संख्या में लोग हर साल नए ऐसे आ रहे हैं जिनको जॉब चाहिए, जिनको कुछ ना कुछ काम धंधा चाहिए, एंड दे आर अनएम्प्लॉयड। तो हम बात करते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट की। व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट? ये लोग वो लोग हैं जिनको नौकरी मिल तो गई, लेकिन चूंकि जैसा हम देख रहे हैं कि वर्तमान में नौकरियां कम हैं और लोग ज्यादा हैं, तो कॉरपोरेट कंपनियां हुई, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हुए, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर्स हुए, चूंकि काम करने वाले लोग ज्यादा हैं तो ये लोग कम सैलरी पे लोगों से काम करा रहे हैं। एक व्यक्ति जो काम कर रहा है जहां पे उसकी सैलरी उस काम के बदले जितनी होनी चाहिए, वो व्यक्ति मजबूरन कम सैलरी पर काम कर रहा है, क्योंकि उसे पता है अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरी जगह दूसरा आ जाएगा, वो काम करेगा, तो जो मुझे मिल रहा है वो भी नहीं मिल पाएगा। इसे बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, जिससे एक इंसान का नौकरी मिल भी गई लेकिन उसका घर खर्च नहीं चल पा रहा, उसकी नीड पूरी नहीं हो पा रही, जो सोच के उसने नौकरी हासिल करी थी वो काम पूरा नहीं हो पा रहा। और आप देखिए क्या लिखा है, एज पर रिपोर्ट ऑफ मैकेंजी, इंडिया में 35 से 45% लोग जो हैं वो अंडर एम्प्लॉयड हैं। जितना पैसा उन्हें मिलना चाहिए उतना पैसा उन्हें नहीं मिल पा रहा है, वो कम सैलरी पर काम कर रहे हैं। तो एक तरफ तो हमने बात किया शुद्ध बेरोजगार लोग जिनको किस ना किस तरीके से काम की जरूरत है और इन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, और दूसरा हमने बात चर्चा किया, काम तो मिल गया लेकिन फिर भी काम नहीं मिला। काम तो मिल गया लेकिन फिर भी काम नहीं मिला, मतलब जॉब तो मिल गई लेकिन फिर भी उन्हें काम की जरूरत है। ऐसे लोग कुछ ना कुछ पार्ट टाइम करते हैं। अब देखिए ये कुछ रिपोर्ट्स हैं। चपरासी के 62 पद, 93,000 आवेदन, 3,740 पीएचडी, यानी कि जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है आफ्टर कंप्लीटिंग पीएचडी, वो लोग चपरासी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप सोचिए, क्या इस व्यक्ति ने, जिसने पीएचडी करने के बाद भी चपरासी के लिए आवेदन किया है, क्या पीएचडी करते समय इसका सपना था कि मैं चपरासी की नौकरी करूं? नहीं। लेकिन फिर भी यह व्यक्ति अपनी जरूरतों को देखते हुए एंड गवर्नमेंट जॉब के सिक्योरिटी को देखते हुए यह चपरासी के पद के लिए भी आवेदन करता है। एंड फिर भी आप देखिए 93,000 आवेदन के लिए 62 पद है, मतलब 62 पद है इसमें 93,000 आवेदन आ रहे हैं। क्या लिखा आगे देखिए, नंगी हो गई बेरोजगारी की भयावहता, नौकरी नहीं है जंग है, जिसको मिल गई वो जीत गया। आज गवर्नमेंट भी जॉब देती है, तो गवर्नमेंट के जॉब देने के तरीके भी आप देखिए क्या हो गए। गवर्नमेंट आजकल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लोगों को रखती है और उन लोगों से काम करवाती है कम सैलरी पे, और उन्हें होप होता है
कि एक दिन मेरी जॉब परमानेंट हो जाएगी, इस चक्कर में वो कई सालों तक टेम्पररी काम कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं। एक समय निकल जाता है, फिर वो उनका जॉब फाइनल जो होता है वो फाइनल नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो कर रहे होते हैं क्योंकि मजबूरी है। आप देखिए, किसी को जॉब मिल भी गई तो गवर्नमेंट का सिस्टम 2 साल प्रोबेशनरी पीरियड का होता है। 2 साल तक गवर्नमेंट उस व्यक्ति से काम करवाती है कम सैलरी पर, जिसका परमानेंट होने के बाद में सैलरी 50, 60, 70 हजार होने का है, उसको 11, 12, 13, 15 हजार पे काम करवाती है 2 साल तक। ये वास्तविकता है। सो इंपॉर्टेंट क्या है कि बेरोजगारी का आलम आपके सामने है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इन सब का सॉल्यूशन क्या है? डायरेक्ट सेलिंग। इन सब का सॉल्यूशन क्या है? हर्बल लाइफ। अब ये जो 90 लाख लोग जो हैं, जिनको नौकरियां नहीं मिल पा रही है हर साल, अगर ये लोग चाहें तो हर्बलाइफ जैसे काम के अंदर ये लोग बड़े आराम से आ सकते हैं। यहां पर कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम लोग केवल 1 लाख लोगों को ही ज्वाइन कराएंगे। ये 90 लाख के 90 लाख अगर हर साल किसी भी माध्यम से हर्बलाइफ ज्वाइन करना चाहते हैं तो वी आर ओपन, वी आर रेडी। क्यों? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, इसके हिसाब से इतनी बड़ी संख्या में वेलनेस कोचेस की हर साल जरूरत है। आप देखिए, ये लोग जो कम सैलरी पे काम कर रहे हैं, ये लोग पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। और इतने बड़े बड़े लोग जिनको पीएचडी की कर लिया, फिर भी चपरासी बनने को तैयार हो रहे हैं, अगर इन लोगों के पास हम पहुंचे तो ये लोग वेलनेस कोच बनने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो अब देखिए, हर्बलाइफ में हम लोग आए हैं तो हमारे पास ब्राइट फ्यूचर है। अगर हमने इस काम के करने को तरीके को समझा, हर्बलाइफ के काम करने के तरीके को समझा, स्मार्टली वर्क किया, तो यहां पर एक अच्छे लेवल का इनकम कमाना तय है। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, दोनों में फर्क क्या है? शुरुआत में हमें हार्डवर्क करना होता है और हार्डवर्क करके टीम बिल्ड करनी होती है। फिर जो टीम बन गई, उसके लिए हमें स्मार्ट वर्क करना होता है और नई टीम बनाने के लिए हमें हार्डवर्क करना होता है। नई लाइंस खोलने के लिए हमें हार्डवर्क करना होगा, और जो टीम बन गई उस टीम से काम करवाने के लिए उसमें डुप्लीकेशन करना होगा, उसको सिस्टम में डालना होगा। हमें यह देखना होगा कि हमारी टीम से कितने लोग बराबर ट्रेनिंग मीटिंग में जाते हैं, ये देखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं इस समय वाराणसी में हूं और आज और कल यहां पर हमारा वेलनेस कोच एकेडमी हो रहा है। तो यहाँ